हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता क्या है व इसके रूपों के बारे में जानेंगे, यानी किन किन रूप में हमें स्वतंत्रता मिली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं वीडियो की ओर। अगला है वो है जो सामाजिक स्वतंत्रता है वो, यानी जो 7 नंबर है सामाजिक, 8 नंबर सामाजिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ये तो हमारे बचपन से ही चली आ रही है कि सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाए। जैसे कि जो सामाजिक स्वतंत्रता है वो जो समाज के जो व्यक्ति होते हैं, जो समाज के यानी जो समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो संविधान, जो हमारे संविधान में समता के अधिकार जो समाज नहीं किया जाएगा, और किसी भी व्यक्ति को जो संविधान व राज्य द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं वो सभी व्यक्तियों को दिए गए हैं। वह सभी व्यक्तियों को जो भारत के नागरिक है या भारत के नागरिक है, यानी जो सामाजिक स्वतंत्रता है वो किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। या नस्ल मान के, ये एक रहेगा, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। और जो संविधान के जो प्रावधान है और जो हमारी जो स्वतंत्रता जो सभी व्यक्तियों को मिली गई है वो भी हमें स्वतंत्रता या कानूनों से मिली गई है, वो सामाजिक स्वतंत्रता होती है। यानी जो संविधान के कानून निर्माण किए थे, संविधान के रचयिता कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रसिद्ध वह जो संविधान निर्माता जिसके आधार पर कानून बना है और कानून चल भी रहा है, उनके निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। इन्हीं के आधार पर जो आम व्यक्ति होता है, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के अंदर लिखे गए कि एक आम व्यक्ति और एक ऊंचे पद वाले व्यक्ति को एक जैसी ही नागरिकता है। जो प्रधानमंत्री है उसे भी मान के चलो, अगर 10 कानून या जो कानून बनाए गए हैं प्रधानमंत्री, यानी जो व्यक्तिगत नागरिकता होती है, जो प्रधानमंत्री होता है वो पद है एक, लेकिन व्यक्तिगत के अंतर्गत एक वोट ही प्रधानमंत्री देता है मतदान के लिए। एक व्यक्ति ही मान के चलो, एक वोट प्रधानमंत्री का डलता है, और एक व्यक्ति ही आम व्यक्ति है, आम व्यक्ति जो मान के चलो
जो नीची से नीची जाति का है, जाति तो ऐसे आधार पर है भी नहीं, जैसे भारत में जो बनी हुई है उसके आधार पर है, लेकिन इनको हम विरोध भी नहीं कर सकते। लेकिन जो एक वे प्रधानमंत्री को एक पद, एक मतदान ही मिला है और एक ही वोट आम व्यक्ति को, आम व्यक्ति दे सकता है, ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री अगर 10 वोट डालेगा तो एक आम व्यक्ति एक ही वोट डालेगा। ये मतदान का अधिकार है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया है कि प्रधानमंत्री एक ही वोट डालेगा तो एक ही वोट आम आदमी डालेगा। ये नहीं है कि 10 प्रधानमंत्री डालेगा तो 10 ही इन्हें डाले। एक जैसा कानून बनाया गया है। वो चाहे पद अलग हो सकता है, व्यक्तिगत जो वेतन भत्ते हैं उनका लाभ ले सकता है, लेकिन जो संविधान के अंतर्गत लिख दी वो लिखी दी, उनको टालने वाला आज तक नो। स्वतंत्रता जो संविधान बदलना किसी के बस में बात नहीं है इतनी आसानी से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी मेहनत व लगन से ही संविधान निर्माण करके दिया था भारत को। इसी प्रकार जो 9 नंबर है वो है जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता होती है, राष्ट्र के द्वारा मिली गई स्वतंत्रता। सॉरी, ऊपर लिख देता हूँ, 1 मिनट। जो राष्ट्र स्वतंत्रता होती है वो राष्ट्र के द्वारा जो हमारे लिए या एक आम व्यक्ति के लिए जो कानून या जो मान के कानून दिए गए हैं या जो लाभ मिलता है वो भी राष्ट्र की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो राष्ट्र स्वतंत्र है, जो राज्य बन जाता है, मान के चलो जो उसके अंदर जो कोई भी राष्ट्र जब संप्रभु राज्य बन जाता है, जो संप्रभु राज्य होता है, कोई भी राज्य संप्रभु बन जाता है, उसके बाद तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का परिभाषित किया जाता है। यानी जो राष्ट्रीय परिचायक है अथवा वह अन्य देशों के आदेश पालन से मुक्त हो जाती है। यानी जो राष्ट्रीय है वो अगर अपनी संप्रभु वह जो अपने कोई भी राज्य संप्रभु का अधिकार हो जाता है तो वह किसी भी देश के अधीन नहीं रहता, अर्थात वह देशों के आदेशों पालन से मुक्त हो जाता है। अधीन देश जो किसी देश के अधीन नहीं रहता, अधीन। यानी जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता है वो राष्ट्र को मिली गई है। यानी अगर संप्रभु राज्य बन गया, राष्ट्र बन गया है, तो उसके बाद किसी भी देश के आदेश देना राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विरुद्ध हो जाती है, अथवा वह अन्य देशों के आदेश से पालन से मुक्त हो जाते हैं। उपनिवेशवाद इससे बड़ा शत्रु है। उपनिवेशवाद है, यानी उपनिवेशवाद है उनका यह सबसे बड़ा शत्रु है। राष्ट्र स्वतंत्रता के अंदर व्यक्ति या अपने किसी भी को मान के चलो अगर दूसरे देश में हो वो कानून राष्ट्र के अंदर नहीं चलेगा। दूसरे देश में हो तो होने दो, इसका कोई जी उदाहरण नहीं है। और जो 10 नंबर है वो है जो संवैधानिक स्वतंत्रता है। संवैधानिक स्वतंत्रता जो संविधान के द्वारा, यानी जो संवैधानिक स्वतंत्रता होती है वो सभी नागरिकों को संविधान से
एक जैसा ही यानी जो संवैधानिक स्वतंत्रता है, जो संविधान के जो अगर किसी भी व्यक्ति को जो जो रक्षा या गारंटी देता है, यानी नागरिकों से जैसा ही जो कि अगर जो संवैधानिक स्वतंत्रता वो संविधान के जो स्वतंत्रता की रक्षा करेगा कि किसी भी व्यक्ति को किसी संकट में नहीं डालेगा, नागरिकों को किसी संकट में नहीं डालेगा। संकट में आने पर उसकी रक्षा करेगा, आने पर उसकी गारंटी शुदा सुरक्षा करेगा। यानी जो संवैधानिक स्वतंत्रता है वो संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने या संविधान में लिखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई प्राकृतिक स्वतंत्रता या प्राकृतिक जो आपदा होती है उसके द्वारा अगर संकट में है कोई व्यक्ति, तो उसकी स्वतंत्रता, उसकी जो सुरक्षा व गारंटी शुदा संविधान की स्वतंत्रता के अंदर लिखी गई है, जो गारंटी देता है शासन भी इनके कटौती नहीं कर सकता। वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 में नागरिकों की संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जो संविधान के अधिनियम 32 के तहत संविधान के 32 के तहत भारत के हर नागरिक को संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह अधिकार है सभी नागरिकों को भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर लिखा गया है। और आज हमने इस वीडियो के अंदर स्वतंत्रता के जो रूप है उनके बारे में चर्चा की है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं कल के अगले वीडियो में।